नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं। वह कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जैसे चित्रों का आप अध्ययन करेंगे वैसा ही आपका चरित्र बनता चला जाएगा और वह चरित्र आपके मन, दिलो दिमाग पर छाता चला जाएगा। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है वह है आपका मोबाइल। यानी कि मोबाइल पे हम लोग अधिकांश फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं और हमें जो कार्य 5 मिनट में करना होता है उस पे 1-2 घंटे लग जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जब हम एजुकेशनली वीडियो देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन कहीं और लग जाता है, ख़ासतौर से मोबाइल पर, और वह मन हमारा धीरे धीरे हमारे मनों पर छाने लग जाता है और हम पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए आपने कुछ छोटे छोटे टिप्सों का ध्यान देना होगा और उनको आप करेंगे तो यकीनन आप एक बहुत अच्छे रीडर, बहुत अच्छे स्कॉलर तक बन सकते हैं। माता पिता सुबह से शाम तक कहते हैं बेटा पढ़ ले, तेरे काम आएगा। बच्चा भी पढ़ता है लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसका कारण होता है कि वह अपने मन को कहीं ना कहीं लगा चुका होता है। स्कूल में जाते हैं, अध्यापक पूछता है पढ़ ले बेटा, काम आएगा। क्या करें, होमवर्क नहीं करा, दिमाग में आता नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ाई की लत को बहुत लगाना चाहते हैं लेकिन बार बार मन नहीं लगता। घर पे जाते हैं, रिश्तेदार, नातेदार सभी लोग ये बोलते हैं बेटा पढ़ ले, लेकिन बेटा और बिटिया खूब पढ़ने का मन करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। उसका एक कारण होता है कि हम अपने मन को कहीं और लगा बैठते हैं, यानी कि हम अपने मोबाइल, गैजेट, यूट्यूब्स वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इंगेज हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए सिर्फ छोटे छोटे 2-3 काम करेंगे तो आप निरंतर बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल बनाने से आप अपने दिनचर्या को अपने टाइम के हिसाब से बना पाएंगे। सबसे पहले आप अगर 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह आप 5 बजे उठें, योग करें, व्यायाम करें। उससे आपका मन और दिल दोनों स्वस्थ रहेंगे। अच्छे भोजन का इस्तेमाल करें, यानी कि जो चाइनीज़ और फास्ट फूड होते हैं उनको अवॉइड करें। उससे वह भी कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में बाध्य होते हैं, यानी कि आपकी सोच और विचार को बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप बार बार उत्तेजित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, मन विचलित नहीं होगा। इसलिए खान पान का ध्यान रखना सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छी एजुकेशन लेने के लिए जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 का शेड्यूल आप बना सकते हैं कि मुझे सुबह उठ के व्यायाम करना है। उसके बाद आप सुबह का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि आप मोबाइल, गैजेट जैसी चीज़ों से सुबह सुबह हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको पढ़ने से रोक रही हैं। आप और हम कोशिश करते हैं कि हम रात को खूब सारा पढ़ेंगे, और जब आप रात को पढ़ते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, तो आपका सुबह का शेड्यूल भी ख़राब हो जाता है। यानी कि आपको रात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। आपको लगता है कि बहुत सारा आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, शोर शराबा है, शांति नहीं रहती है, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है, क्योंकि पढ़ने वालों का, जैसे महाभारत के अंदर भी एक सीन था जो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है मुझे यहाँ पर। वह यह था कि अर्जुन को सिर्फ आँख ही दिखाई दे रही थी, यानी कि जीवन में आपका लक्ष्य सुनिश्चित होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका लक्ष्य सुनिश्चित होगा तो आप अपना टारगेट, अपना गोल ज़रूर कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे अहम बात है, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाद में आप सोचते हैं कि मैं इसे बाद में कर लूँगा। बाद के ऊपर कोई भी काम ना छोड़ें, जो करना है वह कर डालें। और अगर आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो आप कॉलेज में भी टीचर से ज़रूर पूछें कि मैडम ये हमें सवाल नहीं आ रहा है, सर ये हमें सवाल नहीं आ रहा है, क्योंकि पूछने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और जो मन के अंदर छुपा के रखते हैं वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना है और धीरे धीरे जब आप पढ़ाई की तरफ बढ़ने शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले दोस्तों आप सुबह जल्दी उठें, उसके बाद व्यायाम करें। व्यायाम करने के बाद आप सुबह 1 घंटे नियमित तौर से पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जो आपका स्कूल का या कॉलेज का जो पेंडिंग वर्क है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या आप कहीं नहीं जाते हैं तो घर में अध्ययन मैक्सिमम करें।
और कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपके पास आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए, आपके पास पेन पेंसिल सभी वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए। आप बार बार रबड़ लेने उठेंगे, पेंसिल लेने उठेंगे तो ये भी आपको डिस्टर्ब करने का कार्य करते हैं, आपका मन भी यहाँ विचलित होता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी पढ़ाई करने के लिए, आपको अच्छा अध्ययन करने के लिए आपका मन और तन स्वस्थ होना चाहिए और मोबाइल जैसे गैजेट्स को अपने से थोड़ा सा परहेज करें। नहीं तो आप नियमित अपने मोबाइल के अंदर शेड्यूल लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ 1 घंटे मोबाइल चलाना है। जब उसको बंद करना है तो उसका आउटपुट भी आप बंद करें कि मुझे 1 से 1.5 घंटा मोबाइल चलाने के बाद बंद कर देना है। जब मोबाइल आपका अलार्म देगा तो आप 100% उसको बाय कर दें, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उतने तमाम लोगों को आप बाय करें। और नियमित शेड्यूल बनाने से, आप सुबह और शाम को नियमित पढ़ने से आपकी पढ़ाई की लगन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जो आपके अंदर एरर्स ही बोलूँगा मैं, जो आपके अंदर वायरस और एरर आए हुए थे, जो आपको पढ़ने नहीं देते थे, वह आप कहीं ना कहीं दूर करके कहीं ऊंचाइयों पर छू पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जीवन अच्छा हो। धन्यवाद।